मैं ए के देवांगन पीटीडी सीजी स्कूल में आप सबका स्वागत है। आइए एक प्रश्न देखें। प्रश्न है व्यंजक x घात 2 ऋण 5 x ऋण 6 बटे x घात 2 धन 3 x धन 2 को न्यूनतम पदों में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करना है, सरल करना है। तो प्रश्न है x घात 2 ऋण 5 x ऋण 6 बटे x घात 2 धन 3 x धन 2। तो हम सबसे पहले ऊपर का जो व्यंजक है उसको गुणनखंड में बांट लेंगे, गुणनखंड करेंगे ऊपर के व्यंजक का। उसी तरह नीचे के व्यंजक का भी गुणनखंड करना है। तो चलिए गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर के व्यंजक देख रहे हैं कि x घात 2 ऋण 5 x ऋण 6। तो यहाँ तो ऋण 5 x को हमको दो ऐसे भागों में बांटना है कि उन दोनों पदों का योग करने पर ऋण 5 x आना चाहिए और गुणा करने पर ऋण 6 x घात 2 आना चाहिए। तो ऋण 6 x घात 2 इन दोनों का गुणनफल है तो उसके बराबर आना चाहिए। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि ऋण 5 के स्थान पर हम ऋण 6x धन x इन दोनों का योगफल आता है ऋण 5x। ये तो योग हो गया। और जब हम ऋण 6x और 1 से गुणा करते हैं तो ऋण 6x घात 2 आता है। तो इस तरह ऋण 5x स्थान पर ऋण 6x धन 1 लिखेंगे। बाकी सब वैसी है। उसी तरह इस नीचे के पद में भी x घात 2 गुणित 2 मतलब 2x के घात 2 गुणा करने मतलब 3x को ऐसे दो पदों में तोड़ना है जिसका गुणा करने पर 2x घात 2 होना चाहिए और योग करने पर 3x होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि x धन 2x इन दोनों का जब हम योग करते हैं तो 3x होता है और x तथा 2x का जब गुणा करते हैं तो 2x घात 2 होता है। तो इस तरह 3x के स्थान पर x धन 2x लिखेंगे। उसके आगे इसको दो भागों में बांट लेंगे। x घात 2 ऋण 6x ये हुआ और ये x ऋण 6 ये दूसरा भाग। उसी तरह नीचे का भी x घात 2 धन x ये एक भाग और 2x धन 1 2x धन 2 ये दूसरा भाग। अब देखते हैं कि x घात 2 ऋण 6x इन दोनों में कौन सा चीज़ उभयनिष्ठ है, कॉमन है या एक समान है। तो इसके लिए हम x घात 2 को जब गुणनखंड करते हैं तो x गुणित x होता है। उसी तरह 6x जब गुणनखंड करेंगे तो 6 गुणित x होगा। तो इस प्रकार इन दोनों में x कॉमन हुआ तो उसको लिख लिए यहाँ पर x और जो बचता है तो x ऋण 6। तो x घात 2 का जब गुणनखंड करते हैं तो x गुणित x होता है और 6 से गुणनखंड 6 गुणित x होता है। तो कॉमन x हुआ। उसके पश्चात जो बचा x ऋण 6 उसको लिखे। वैसे ही x का गुणनखंड 1 गुणित x और 6 का गुणनखंड 1 गुणित 6 होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर एक उभयनिष्ठ हुआ, कॉमन हुआ तो 1 लिखे और जो बचा x ऋण 6। उसी तरह नीचे में भी करेंगे। x घात 2 का गुणनखंड 1 गुणित 1 होता है और x का गुणनखंड 1 गुणित x। तो यहाँ पर x कॉमन हुआ तो x को लिखे यहाँ पर और जो बचा x धन 1। उसी तरह यहाँ पर 2x धन 2 इन दोनों में 2 कॉमन है और जो बचा x धन 1। तो इस तरह ये लिख लिए। अब इस पद में और इस पद में इन दोनों ही पद में x ऋण 6 एक समान है तो उसको लिखे यहाँ पर। उसके पश्चात जो बचा x धन 1 अगला कोष्टक में लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पर x धन 1 इन दोनों में कॉमन है, वनिष्ठ है दोनों पदों में तो ये लिख लिए यहाँ पर। उसके पश्चात जो बचा x धन 2। अब x धन 1 ये दोनों कट गए। अब जो बचा x ऋण 6 बटे x धन 2। तो यही इस व्यंजक का न्यूनतम पद है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें